गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। बेटा हम अपना चैप्टर कर रहे थे मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ में हमने जो है अपना किया ग्रामीण बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ, फिर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, नगरीय बस्तियों के प्रकार, ये सब हमने पढ़े। अब हम जो पढ़ रहे थे वो हम पहुंच गए थे अपने नगर पे। नगरों के प्रकार हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। पेज नंबर 97 पे नगर हमने पढ़ लिया था, नगर किसे कहते हैं। और इसके बाद हम जो है पेज नंबर 98 पर पहुंच गए थे शहर। शहर किसे कहते हैं? यह अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। अपने स्थानीय और क्षेत्रीय जो दूसरे स्थानीय और क्षेत्रीय शहर होते हैं उनको ये पीछे छोड़ देता है। किसकी दृष्टि से? विकास की दृष्टि से। लेविस ममफोर्ड ने तो शहर की डेफिनेशन देते हुए कहा है, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। जटिल प्रकार के और सहचारी जीवन का भौतिक रूप जो है वो शहर है। शहर नगरों से बड़े होते हैं और इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर अधिक मात्रा में आर्थिक कार्य संपन्न होते हैं। अर्थात जैसे हम ले सकते हैं कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वहाँ बड़े स्तर पर यहाँ पर संपन्न होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो शहर को मिलियन सिटी कहा जाता है। तो हमारी यहाँ पर दो डेफिनेशन निकल कर बेटा सामने आती है। एक तो शहर किसे कहते हैं? जहाँ पर बड़े स्तर पर आर्थिक क्रियाएं संपन्न हो वो शहर कहलाता है। जो स्थानीय और अपने जो प्रतिस्पर्धी जो नियर बाई शहर है उनको पीछे छोड़ देता है विकास की दृष्टि से। और नेक्स्ट है अपना मिलियन सिटी किसे कहते हैं? जब शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। ये अपने दो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट है सन्न नगर किसे कहते हैं? इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं? विशाल होते हैं और विकसित होते हैं, जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि छोटे छोटे नगरों और शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगर का रूप धारण कर लेते हैं और उसे ही सन नगर कहा जाता है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो इसके उदाहरण हैं। क्या आप भारत से ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं बेटा? यस, ऐसे जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी उदाहरण हैं। जैसे कि हम किसी भी क्षेत्र को ले सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अलवर, भरतपुर, जो दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं कि अब धीरे धीरे उसमें समाहित होते चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक बड़ा सन नगर बन जाएगा। मिलियन सिटी किसे कहते हैं? मिलियन सिटी क्या होता है? विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। अर्थात पहले मिलियन सिटी की संख्या कम होती थी। जनसंख्या पे डिपेंड करता है बेटा ये तो। पहले जनसंख्या कम थी तो मिलियन सिटी की संख्या कम होती थी। अब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो मिलियन सिटी की संख्या अधिक होती जा रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया। सबसे पहले मिलियन सिटी की श्रेणी में कौन सा शहर आया? लंदन। 1850 में पेरिस, 1960 में न्यूयॉर्क, 1950 तक लगभग 80 शहर मिलियन सिटी थे। तो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन अपने सॉर्ट हो चुके हैं बेटा। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन सा शहर मिलियन सिटी में काउंट हुआ तो क्या नाम बताएंगे? 1800 में लंदन। फिर पूछ लिया जाए कि 1950 तक विश्व के कितने शहर मिलियन सिटी में काउंट होते थे तो क्या बताएंगे? 80 शहर। मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुनी हुई है। प्रत्येक तीसरे दशक में, तीसरा दशक बेटा प्रत्येक 30 वर्ष के पश्चात मिलियन सिटी की जो संख्या है उसमें 3 गुना वृद्धि हुई है। 1975 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 160 थी, जो कि बढ़कर 2005 में 438 हो गई। तो
तो 3 गुना वृद्धि होती है, तो 3 गुना आप ऐड करते जाइए प्रत्येक 30 वर्ष के पश्चात। यस, 70 के मध्य में 162 मिलियन सीटें थी और 2005 में इनकी संख्या 3 गुना वृद्धि हुई, इनकी संख्या 438 तक पहुंच गई। 2016 में दुनिया भर में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी थे, 512 शहरों में। 2030 तक अनुमानित 662 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी होंगे, अर्थात वो मिलियन सिटी बन चुके होंगे 2030 तक। कितने? 662 शहर। नेक्स्ट है अपना विश्व नगरी किसे कहते हैं? यह एक यूनानी शब्द मेगापोलिस से निकला है। किससे निकला है? मेगापोलिस से। तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व नगरी शब्द जो है वो कहाँ से निकल कर आया है? तो ये एक यूनानी शब्द मेगापोलिस से निकल कर आया है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। अब पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि विश्व नगरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो क्या बताएंगे? 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्न नगरों का समूह होता है, अर्थात जो हमने पहले पढ़ा है सन्न नगर क्या होते हैं। अब हम क्या कहेंगे, जो इसमें आपको बताया गया कि नगरों या शहरों के मिलने से क्या बनता है? सन नगर बनता है। और बहुत सारे सन नगर के आपस में मिलने से क्या बनता है? विश्व नगरी बनती है। यस, सन नगरों का समूह होता है। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वॉशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात यहाँ पर नगर ही नगर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मेगा सिटी का वितरण। एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्यतः नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। तो मेगा सिटी किसको कहते हैं? जिस नगर या उपनगर के जो उसके आसपास जो उपनगर होते हैं, मुख्य नगर और उसके आसपास के जो उपनगर होते हैं, उनकी जनसंख्या यदि मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो रही है तो उसे मेगा सिटी कहेंगे। सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने ये श्रेय प्राप्त किया था। तो सब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबसे पहले मेगा सिटी का श्रेय किसने प्राप्त किया था? न्यूयॉर्क ने। कब? 1950 ईस्वी में, जब उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी। वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। और आपको नीचे जो है वो मेगा सिटी के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से देश में कौन कौन सा जो सिटी है वो मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है और उनकी जनसंख्या कितनी है। ये एक सारणी के माध्यम से आपको दर्शाई गई है। नेक्स्ट अपना है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। ओके, नेक्स्ट है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। मानव बस्तियों की समस्याएं क्या हैं विकासशील देशों में? विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, अर्थात किसी भी शहर में इतनी अधिक जनसंख्या हो जाना कि उसका भरण पोषण जो है वो मुश्किल हो जाता है। जनसंख्या का घनत्व उस शहर में बहुत अधिक बढ़ जाता है। छोटे व तंग आवास एवं गलियां, पीने योग्य जल की व्यवस्था न होना, इसके अतिरिक्त इसमें आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं की कमी होना, ये क्या है? विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं हैं। क्या क्या है बेटा? आवास के जो स्थान है वो तंग होना, गलियां तंग होना, पीने के पानी की सही व्यवस्था न होना, गंदे पानी का सही निकास न होना, ये सब समस्याएं हैं विकासशील देशों की मानव बस्तियों की। अब आपको कोई क्रियाकलाप दिया गया है, नीचे देखिए ग्रामीण एवं नगरीय समस्याएं। क्या आपको क्या करना है? एक सारणी बनानी है और अपने ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय नियर बाय जो नगरीय क्षेत्र है उससे संबंधित समस्याएं आपको राइट करनी है सारणी में। और उसमें समस्याएं क्या क्या राइट करनी है? पीने के पानी की उपलब्धता है या नहीं, विद्युत की आपूर्ति कैसी है, जो मल निकास की व्यवस्था कैसी है, परिवहन संचार सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की अवसंरचना या स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति कैसी है, जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति कैसी है, ये सब आप जो है एक सूची बनाकर तैयार करेंगे एक पेपर पर। नेक्स्ट है नगरीय बस्तियों की समस्याएं। नगरीय बस्तियों की समस्याएं क्या क्या होती हैं? रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर आता है। किस
उद्देश्य मनुष्य जो है लगातार शहरों की तरफ प्रस्थान कर रहा है, एक तो रोजगार के अवसर की तलाश में और दूसरा नागरिक सुविधाओं की तलाश में। परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं, अर्थात उन्हें योजना के अनुसार नहीं बनाया गया है। अतः आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं और विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी लगातार देखी जा रही है। बहुमंजिला मकान है, गंदी बस्तियों की वृद्धि लगातार विशेष समस्या बनी हुई है। अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियां, अनाधिकृत बस्तियों में रहता है। अधिक जो शहरों में अधिकतर जो जनसंख्या का भाग है, अर्थात कार्यरत जो मजदूर होते हैं, वो अधिकतर जो है अनाधिकृत बस्तियां, गंदी बस्तियों में रहते हैं। और भारत की अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं। भारत में जो है मिलियन सिटी में 25% जो निवासी वो अवैध बस्तियों में निवास करते हैं। अतः ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनधिकृत बस्तियों में रहता है। कहाँ पर? एशिया पैसिफिक में। तो क्वेश्चन बनता है कि जो है कहाँ पर 60% जनसंख्या का भाग अनधिकृत बस्तियों में रहता है, तो एशिया पैसिफिक में। नेक्स्ट है अपना, एक स्वस्थ शहर क्या है? विश्व जनसंख्या संगठन ने बतलाया कि एक स्वस्थ शहर में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए। स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए सरकार में, अर्थात उनको मत देने का या अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं। विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है। जो प्रवासी जो जनसंख्या होती है या रोजगार की तलाश में जो मजदूर पलायन करते हैं शहरों की तरफ, वो अकुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही बहुत अधिक होती है, चरम पर होती है। हम देखते हैं कि सुबह सुबह जो कामगार लोग होते हैं उनकी बहुत भारी भीड़ काफ़ी स्थानों पर देखी जाती है। तो ये कैसे लोग होते हैं? अकुशल और अर्ध श्रमिक लोग होते हैं जो काम की तलाश में प्रतिदिन जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से। विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त होते हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। वहाँ पर किसी भी शहर में जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं होती और उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब निवासियों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। इसलिए विकासशील देश में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक से अधिक होते जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है वहाँ आए दिन चोरी, स्नैचिंग, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से संस्थारित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का जो लिंग अनुपात है वो असंतुलित हो रहा है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो पुरुष है वो काम की तलाश में जब शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो जनसंख्या का जो अनुपात है वो असंतुलित होता ही होता है, साथ में लिंग अनुपात भी असंतुलित हो जाता है। जो शहरों में जो लिंग अनुपात है वो बहुत कम हो जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। यस बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज आपको जो कुछ करवाया गया है इसको ध्यान से पढ़ें और वेरी शॉर्ट आंसर मैंने आपको बार बार बीच में बताए हैं वो फाइंड आउट करें, अपनी नोटबुक में राइट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।